स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का। और आज हम क्लास 12th हिंदी टर्म 1 के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक यहाँ पे पद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी देव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। तो इस तरह का पद्यांश दिया गया है, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हम डायरेक्टली प्रश्न को देख लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कवि यहाँ किसका उल्लेख कर रहे हैं। तो कवि यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं भारतीय संस्कृति का, यानी ऑप्शन नंबर घ हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है देव किसे माना गया है। तो देव यहाँ पे माना गया है, अतिथि को माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का अतिथि, अतिथियों को। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसके हृदय में तेज होता है। तो जो सत्यवादी होते हैं उसका, जो साहसी होते हैं जिसकी प्रतिज्ञा अटल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब तीनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर घ हमारा सही आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इस काव्यांश का मूल भाव है। तो इस काव्यांश का मूल भाव क्या है? भारत के अतीत का गौरव गान, यानी ऑप्शन नंबर का हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से यहाँ पे गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर प्रश्नों को हल करना है। गद्यांश कह रहा मनुष्य अपने नैतिक गुणों से ही जीवधारियों में श्रेष्ठतम माना जाता है। हर व्यक्ति जीवन पर्यंत सुख की खोज में रहता है। तन के सुख मनुष्य और पशु पक्षी सभी को समान रूप से चाहिए, किंतु मन और आत्मा के सुख केवल मनुष्यों के लिए है। मन के जितने भी सुख है उनमें सबसे बड़ा है परोपकार का सुख। दूसरों के काम आने में जो सुख मिलता है उसके किसी भी सुख था आनंद से तुलना नहीं की जा सकती। इस तरह का गद्यांश दिया गया है, तो बड़ा ही अच्छा गद्यांश है। आप लोग देखिए नीचे प्रश्न क्या कह रहा है, मनुष्य अपने किन गुणों से जीवधारियों में श्रेष्ठतम माना जाता है। तो मनुष्य अपने नैतिक गुणों के कारण सभी जीवधारियों में श्रेष्ठतम माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर घ हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हर व्यक्ति जीवन पर्यंत किसकी खोज में रहता है। तो हर व्यक्ति जीवन पर्यंत सुख की खोज में रहता है, यानी ऑप्शन नंबर घ हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मन और आत्मा का सुख किसे चाहिए। तो मन और आत्मा का सुख मनुष्य को चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर घ हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सबसे बड़ा सुख है। तो अभी यहाँ पे देखिए गद्यांश में भी दिया गया है सबसे बड़ा सुख यानी कि परोपकार का सुख होता है। यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए इस लाइन पे, आप लोग अच्छे से देख लीजिए इस लाइन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा परोपकार का सुख, यानी ऑप्शन नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में अभिव्यक्ति और माध्यम है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सरकारी पत्र में हम संबोधन के तौर पर महोदय या महोदया का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। तो भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदन मार्तंड को माना गया है, यानी ऑप्शन नंबर ख हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है। तो संचार क्रांति के आने से तार सेवाएं जो थी वो बंद हो गई, ऑप्शन नंबर ग हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है। तो मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता स्थायित्व है, यानी ऑप्शन नंबर का हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फीचर किस प्रकार की विद्या मानी जाती है। तो फीचर जो है विषय प्रधान विद्या मानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर का हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। तो संपादकीय संपादक के द्वारा लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ख हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है रचनात्मक लेखन के लिए क्या अपेक्षित है। तो रचनात्मक लेखन के लिए अपेक्षित है ज्ञानात्मक संवेदना, संवेदनात्मक ज्ञान, यानी ए और का और खा दोनों हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ग हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है रिपोर्ट का अर्थ है। तो रिपोर्ट का अर्थ होता है घटना की ठीक ठीक सूचना, यानी ऑप्शन नंबर का हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किसी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना क्या कहलाता है। तो बड़ी खबर को तत्काल जल्द से जल्द पहुंचाना, ब्रेकिंग न्यूज जो आप लोग टीवी में भी देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है। तो जनसंचार का मुख्य कार्य का में दिया गया सूचना संग्रह एवं प्रचार करना, खा में कह रहा है सूचना का विश्लेषण करना, और गा में कह रहा है ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना। तो इस तरह से हमारा तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया ये सभी, तो ऑप्शन नंबर घ हमारा सही हो जाएगा। अब हम खंड गा के बारे में देख लेते हैं जो हमारे पाठ्य पुस्तक से दिया गया है, और जिसमें से यानी कि काव्यांश कह रहा है नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। बहुत ही प्यारा यानी कि काव्यांश दिया गया है और उषा कविता से लिया गया है ये, और शमशेर सिंह बहादुर इसका लेखक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर गा हमारा सही आंसर हो जाएगा उषा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है नीले जल में गौर देह के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य चित्रित किया गया है। तो इसमें चित्रित किया गया है सूरज की चमक के झिलमिलाने का दृश्य, यानी ऑप्शन नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है नील जल के उपमान द्वारा कवि किसका चित्रण करना चाहता है। तो इसके माध्यम से कवि नीले आकाश का वर्णन करना चाहता है, यानी ऑप्शन नंबर खा हमारा सही हो जाएगा। साथ ही आप लोग अगर यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सभी बच्चों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है उषा के जादू का क्या तात्पर्य है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा प्रातःकालीन वातावरण का सौंदर्य, यानी ऑप्शन नंबर घा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 से है निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कवि द्वारा भाषा को तोड़ने और मरोड़ने का क्या दुष्परिणाम हुआ। तो कवि द्वारा भाषा को तोड़ने और मरोड़ने का परिणाम क्या हुआ कि भाषा और भी जटिल हो गया। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बादल निर्भय विप्लव क्यों मचा रहे हैं। तो ये बचा रहे हैं बादल जो विप्लव बरसा रहे हैं वो लोगों का निर्मम शोषण देखकर, लोगों का अत्याचार देखकर विप्लव के बादल मचा रहे हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है पेट पूर्ति के लिए किस किस वर्ग के लोग मारे मारे फिर रहे हैं। तो ये फिर रहे हैं यहाँ पे मेहनत काश, मजदूर, व्यापारी, भिखारी, ये सभी। तो वैसे तो हमारा आंसर गा होना चाहिए भिखारी, लेकिन यहाँ पे मेहनत काश मजदूर भी अपने पेट के लिए दर दर भटक रहे हैं, जिसको अभी वर्तमान समय में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि लोगों को रोज़गार भी नहीं मिल पा रहे हैं। व्यापारी भी और भिखारी, लेकिन अभी हम यहाँ पे चलते हैं भिखारी को ही ले लेते हैं। वैसे आंसर इनमें से सभी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बालक के द्वारा चांद मांगने की जिद पर माँ उसे क्या देकर बहलाती है। तो माँ उसे दर्पण देकर बहलाती है और दर्पण के माध्यम से कहती है कि देखो चांद उतर आया दर्पण में, और इस तरह से बच्चा आने की रोना बंद कर देता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है छोटा मेरा खेत शीर्षक कविता में कवि को कौन सी फसल प्राप्त होती है। तो कवि को फसल प्राप्त होती है कविता, यानी ऑप्शन नंबर घा हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 से 31 में यहाँ पे गद्यांश दिया गया जिसको पढ़कर दिए गए विकल्पों में से आंसर को चुनना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं गद्यांश क्या कह रहा है। इन बातों को आज 50 बरस होने को आए पर ज्यों का तो मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए करते क्या है, मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति। तो इस तरह का गद्यांश दिया गया है हमारा, बहुत ही अच्छा गद्यांश है। नीचे क्वेश्चन का प्रस्तुत पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सी बात लेखक के मन पर ज्यों की त्यों दर्ज है। तो लेखक के मन पर त्यागपूर्ण दान की बात ज्यों की त्यों दर्ज है, यानी ऑप्शन नंबर खा हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भ्रष्टाचार के बारे में मनुष्यों का आचरण कैसा है। तो भ्रष्टाचार के माध्यम से मनुष्यों का आचरण जो है
भ्रष्टाचार के बारे में चटखारे लेकर बातें करना, भ्रष्टाचार को कोसना, भ्रष्टाचार के दलदल में स्वयं भी फंसना, यानी ऑप्शन नंबर घ हमारा इनमें से सभी हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 31 का रहा, लेखक को देश के संदर्भ में कौन सी बात कचोटती है। तो लेखक को देश के संदर्भ में कचोटने वाली जो बात है वो है लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर का हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से अब हमारा जो प्रश्न है वो पाठ्यपुस्तक से ही दिया गया है, तो देख लेते हैं 32 में क्या कह रहा है। लोगों ने लड़कों की टोली को क्या नाम दिया। तो लोगों ने लड़के की टोली को मेढक मंडली कहा है, यानी ऑप्शन नंबर ग हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा, पहलवान की ढोलक शीर्षक कहानी में शेर का बच्चा किसे कहा गया। तो शेर का बच्चा कहा गया चांद सिंह को, यानी ऑप्शन नंबर का हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है, साफिया पाकिस्तान से भारत क्या लेकर जाना चाहती थी। तो साफिया भारत से पाकिस्तान नमक लेकर जाना चाहती थी, यानी ऑप्शन नंबर का हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा, जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा। तो जाति प्रथा में कवि यानी कि लेखक ने जो देश देखा, जन्म से ही पेशा का तय हो जाना, मनुष्य को एक ही पेशे में बांध देना, अनुपयुक्त या अपर्याप्त पेशा होने से भूखों मरना, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर घ हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का लेखक ने शिरीष को कालजाई अवधूत की तरह क्यों माना है। तो कामेकारा सुख दुख में समान रहता है, लू के भीषण समय में भी प्रश्न नहीं होता है, सदा सरस बना रहता है, और घा में कार उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा घा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 का सिल्वर बेडिंग के यशोधर पंत की विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो ये बनाई जा रही थी 25वां वर्षगांठ, यानी ऑप्शन नंबर गा हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का जूझ कहानी में किसका चित्रण है। तो इस कहानी में चित्रण किया गया है संघर्षशील किशोर का, यानी ऑप्शन नंबर का हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 39 का सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा जाता है। तो पानी निकासी के सुंदर व्यवस्था के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर गा हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है और आखिरी प्रश्न है, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में किसे संबोधित किया है। तो एन फ्रैंक ने अपने डायरी में गुड़िया को संबोधित किया है, यानी ऑप्शन नंबर का हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे प्रश्नों को हल किए हैं, और जो भी हमारे मॉडल सेट बचे हुए हैं वो कंप्लीट करने के बाद हम आप लोग के बीच में सब्जेक्टिव भी रखेंगे। तो साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।